नमस्कार। आग, हम सब इसे रोज देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, पर क्या कभी ये सोचा है कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है? आज हम इसी आग के रहस्यों से पर्दा हटाएंगे और इसकी दिलचस्प दुनिया को समझेंगे। देखने में तो ये एक बड़ा सिंपल सा सवाल लगता है ना। पर इसका जवाब विज्ञान के कुछ बहुत ही बुनियादी सिद्धांतों में छिपा है। चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि जब कोई चीज जलती है तो असल में होता क्या है। तो सबसे पहली बात, आग कोई चीज नहीं है। ये दरअसल एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया, जिसे साइंटिफिक भाषा में दहन या कंबस्चन कहते हैं। ये एक केमिकल रिएक्शन है जिससे हमें गर्मी और रोशनी मिलती है। और कोई भी चीज जो जल सकती है, उसे हम फ्यूल यानी ईंधन कहते हैं। जैसे लकड़ी एक सॉलिड फ्यूल है, मिट्टी का तेल एक लिक्विड फ्यूल है, और घरों में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी एक गैस फ्यूल है। अच्छा, तो आग को जलते रहने के लिए क्या-क्या चाहिए होता है? इसे समझने का एक बहुत ही आसान और मजेदार तरीका है अग्नि त्रिकोण या फायर ट्रायंगल। आग को जलने के लिए चाहिए सिर्फ 3 चीजें: फ्यूल, ऑक्सीजन और गर्मी। अगर इन तीनों में से एक भी चीज हटा दी तो बस आग बुझ जाएगी, खेल खत्म। ये एक्सपेरिमेंट तो शायद हम सब ने स्कूल में किया होगा। जैसे ही मोमबत्ती को ग्लास से ढका, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद और लो बुझ गई। इससे साफ पता चलता है कि आग के लिए ऑक्सीजन कितनी ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं ट्रायंगल के तीसरे एलिमेंट पर, गर्मी, जिसे ज्वलन ताप या इग्निशन टेम्परेचर भी कहते हैं। मतलब हर चीज का एक मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पर वो आग पकड़ती है। उससे कम तापमान पर वो नहीं जलेगी। ये बड़ा मजेदार है। आग जलाने के लिए हमें फायर ट्रायंगल को पूरा करना होता है ना, तो उसे बुझाने के लिए क्या करना होगा? बस उस ट्रायंगल को तोड़ दो। पूरा फायर फाइटिंग का साइंस इसी एक सिद्धांत पर काम करता है। तो आग बुझाने के 2 सबसे कॉमन तरीके क्या हैं? या तो ऑक्सीजन की सप्लाई काट दो, जैसे किसी कंबल से ढककर, या फिर गर्मी हटा दो, जैसे पानी डालकर। दोनों ही मामलों में फायर ट्रायंगल टूट जाता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। पानी हर आग का इलाज नहीं है। अगर बिजली की आग पर पानी डाल दिया तो जबरदस्त शॉक लग सकता है, और तेल की आग पर तो ये और भी खतरनाक है। पानी तेल के नीचे चला जाता है और आग फैल जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें? यहाँ काम आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 वाले फायर एक्सटिंग्विशर। CO2 ऑक्सीजन को हटा देती है और फ्यूल को ठंडा भी कर देती है। मतलब एक तीर से 2 निशाने। चलिए अब वापस मोमबत्ती की लौ पर चलते हैं, जरा उसे करीब से देखते हैं। एक छोटी सी लौ में भी पता है कई अलग अलग हिस्से होते हैं। एक मोमबत्ती की लौ में मोटे तौर पर 3 जोन होते हैं। सबसे बाहर वाला नीला हिस्सा, ये सबसे गर्म होता है। बीच का पीला हिस्सा जो सबसे ज्यादा चमकता है, यहाँ कंबशन पूरी तरह नहीं होता। और सबसे अंदर वाला काला हिस्सा, ये सबसे ठंडा होता है। और इस साइंस का एक रियल लाइफ यूज भी है। जो सुनार होते हैं ना, वो सोना चांदी पिघलाने के लिए हमेशा लौ के सबसे बाहरी हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे गर्म होता है। तो आग ने हमें एनर्जी दी, शक्ति दी, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। चलिए अब देखते हैं कि ईंधन पर हमारी ये जो निर्भरता है, इसका नतीजा क्या हो रहा है। अब हर फ्यूल एक जैसी एनर्जी नहीं देता। किसी फ्यूल की एफिशिएंसी को हम उसके ऊष्मीय मान या कैलोरीफिक वैल्यू से मापते हैं। सीधी भाषा में कहें तो 1 किलो फ्यूल जलाने पर कितनी एनर्जी मिली। यहाँ साफ देख सकते हैं कि अलग-अलग फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू में कितना फर्क है। गोबर के उपलों से ज्यादा एनर्जी लकड़ी देती है, और एलपीजी तो इन दोनों से कहीं ज्यादा एफिशिएंट है। लेकिन एफिशिएंसी ही सब कुछ नहीं है। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हम अपने पर्यावरण में कुछ बहुत ही हानिकारक चीजें भी छोड़ते हैं। इस कंबस्चन से कई खतरनाक पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, जैसे बिना जले कार्बन के कण जो अस्थमा जैसी सांस की बीमारियां पैदा करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक जहरीली गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्लोबल वार्मिंग की एक बड़ी वजह है। और सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं। तो इस समस्या का हल क्या है? एक सॉल्यूशन है सीएनजी जैसे क्लीनर फ्यूल का इस्तेमाल करना। पेट्रोल और डीजल के मुकाबले सीएनजी से पोल्यूशन बहुत कम होता है, जो इसे एक बेहतर ऑप्शन बनाता है।
तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आग इंसान की शायद सबसे ज़रूरी खोजों में से एक है। इसने हमें गर्मी दी, रोशनी दी, शक्ति दी, लेकिन इसकी पर्यावरणीय कीमत बहुत ज़्यादा है। तो सवाल ये है कि भविष्य में हम इसकी शक्ति का इस्तेमाल कैसे करें कि तरक्की भी हो और पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।